जय हिंद साथियों। शिक्षाग्राम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर आपकी यूनिट 7 की कक्षाएं लेने वाला हूँ। ये कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम यहाँ पर जो साइंस वाली यूनिट है वो वाली यूनिट कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर जो स्पेसिफिक हमारा एमपीपीएससी ने हमारा जो सिलेबस दे के रखा है साइंस से रिलेटेड, हम मेनली उसको कवर करेंगे। लेकिन यद्यपि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि अदर हमारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये कक्षाएँ उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वो भी इस कक्षाओं को पढ़ सकते हैं जो कि अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें साइंस पूछी जाती है। तो जो टॉपिक आपको यहाँ से मिले वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर स्पेसिफिक एमपीपीएससी का सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो हमारे एमपीपीएससी ने जो सिलेबस में हमारे साइंस से रिलेटेड टॉपिक दे के रखे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें पूरा पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी पहली कक्षा है और पहली कक्षा है इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस ही डिस्कस करेंगे कि एमपीपीएससी हमसे पूछना क्या चाहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को डिकोड करें और अच्छे से समझें कि सिलेबस हमसे कहना क्या चाहता है और पुराने साल जो क्वेश्चन आए हैं टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो हम एमपीपीएससी ने हमारा सिलेबस दे के रखा है उसने साइंस वाले पोर्शन में, यद्यपि बच्चे हमेशा साइंस ही बोलते हैं लेकिन केवल साइंस दे के नहीं रखा, ठीक है ना। और जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता वो वाले बच्चे इस यूनिट से घबराते भी हैं कि हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, हम इसको कैसे कवर करेंगे। तो एक बात आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर केवल आपसे साइंस नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। साइंस के अलावा भी इसमें अदर टॉपिक्स हैं, ठीक है, और साइंस स्पेसिफिक है। तो हमारा जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी ने हमें क्या 3 टॉपिक दे के रखे हैं। जो यूनिट 7 लिखी है, यूनिट 7 का जो उन्होंने मेन टॉपिक लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि यूनिट 7 में आपसे साइंस तो पूछेंगे लेकिन साइंस के साथ साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य यानी एनवायरनमेंट और हेल्थ, ये तीनों चीज़ें पूछेंगे। तो केवल साइंस नहीं है, साइंस के साथ हमें इसमें क्या है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है और हेल्थ ही पढ़ना है। इन्हीं तीनों मेन टॉपिक के अंदर ही जो एमपीपीएस ने सारे के सारे सब टॉपिक दे के रखे हैं वो सारे समाहित हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला एमपीपीएस ने जो टॉपिक लिख के रखा है वह है क्या है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। इससे पहले 2024 से पहले एमपीपीएस का जो सिलेबस था उसमें एमपीपीएससी ने इसके जगह पे एक दूसरी लाइन लिख के रखी थी, उसमें दिया था कि विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, वो यहाँ पर पूछता था। लेकिन 2024 से जब सिलेबस चेंज हुआ तो 2024 और अभी 2025 का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो आपसे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान पूछेगा। देखो, इस वाले टॉपिक को हम 2 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या लिख के रखा है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी, मेनली 3 ही होती हैं, एक तो फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो बेसिक नॉलेज है कम से कम वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में नॉर्मली अब जैसे फिजिक्स का टॉपिक है, वो आपको बोले ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है या फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। या फिर जैसे बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी में कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्या है पता होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इन्होंने क्या लिखा है, शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तो 3 ही हैं लेकिन विज्ञान को ना उपशाखाओं में भी बांटा गया है। तो क्या है, विज्ञान की बहुत सारी उपशाखाएं भी हैं, तो हम यहाँ उनको भी कवर करेंगे। कौन जो हमारी मेन मेन ब्रांचेस हैं साइंस से रिलेटेड, जैसे कार्डियोलॉजी क्या होती है, ऑस्टियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इन सब को भी हम पढ़ेंगे क्या है पहले टॉपिक में, ठीक। दूसरा एमपीपीएस ने जो हमें टॉपिक देख रखा है वो कौन सा है, दूसरा टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ। इस वाले टॉपिक में क्या है, भारत में स्वतंत्रता से लेकर अब तक जितने भी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।
और इस वाले टॉपिक से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली ऐसे बनते हैं कि जो वैज्ञानिक संस्थान है उनकी स्थापना कहाँ पर की गई है, ठीक है ना, वो स्थापित कहाँ पर हैं। ये चीज़ आपको एक इम्पोर्टेंट हो जाती है इसमें सबसे ज़्यादा, कि जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनकी स्थापना कहाँ पर हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसमें हम सारे संस्थान पढ़ेंगे, जैसे क्या, एक ICMR हो गया, CSIR हो गया, ICAR हो गया, या फिर इसरो हो गया, इसरो से रिलेटेड बहुत सारे संस्थान हैं वो हो गए, ठीक है, DRDO हो गया, या फिर जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं क्या, वो सारे के सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरी इसमें चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारी नेशनल लेबोरेटरी हैं, ठीक है ना, वो भी हमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे पिछले साल एक बार क्वेश्चन MPPSC ने भी ये पूछा था कि जो नेशनल बायोलॉजी की लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको उनकी क्या है, स्थापना कहाँ पर की गई है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा जो हमारा MPPSC ने टॉपिक लिख के रखा है वो क्या है, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ। ये साइंस का ही एक टॉपिक है जिसे हम स्पेस साइंस कहते हैं। ठीक, हमें इसमें जनरली स्पेस साइंस से रिलेटेड ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने हैं। स्पेस साइंस में भी हम इसमें क्या देखेंगे, जो इन्होंने ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लिख के रखा है, इसमें मेनली हम उपग्रह को पढ़ते हैं, उपग्रह की कक्षाएं पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उपग्रह हैं उनको पढ़ते हैं, और अनुप्रयोग के आधार पर उपग्रहों के कितने प्रकार हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे IRNSS हो गया, ये क्या होता है, ये सब हम इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे प्रक्षेपण यान होते हैं, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, और उस रिलेटेड प्रमुख जो यान हैं जैसे PSLV हो गया, GSLV हो गया, ये सब वगैरह हम क्या है इसमें पढ़ेंगे। PSLV हो गया, GSLV हो गया, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा इन्होंने इसके साथ टॉपिक जोड़ के रखा है, क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ। ये आपका क्या है, ये तीसरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्पेस साइंस में अब तक भारत ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन जनरली MPPSC ने अब तक जो पूछे हैं यहीं से पूछे हैं। मतलब उपलब्धियाँ कैसे, मतलब जैसे गगनयान हो गया आपका, मंगलयान हो गया, ठीक है, आदित्य L1 हो गया, MPPSC ने क्वेश्चन जो पूछे हैं ना वो यहीं से पूछे हैं। तो इस वाले टॉपिक में अभी आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इतना नहीं उलझना है। क्यों, स्पेस साइंस भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, आप उसमें नहीं उलझेंगे। क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली यही पूछेगा कि इस पे जो विज्ञान के क्षेत्र में अपने भारत की जो उपलब्धियाँ हैं, ठीक है, वो इस तीसरे टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला टॉपिक जो PSC ने दे के रखा है, मानव शरीर संरचना। भाई साहब, ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बायोलॉजी है। हाँ, मानव शरीर की संरचना पढ़ना है, यानी ह्यूमन बायोलॉजी पूरी की पूरी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पूरे के पूरे जो मानव की बॉडी जितने भी तंत्रों से मिलकर बनी है, पाचन तंत्र हो गया आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, या फिर प्रजनन तंत्र हो गया, ये सारे के सारे तंत्र हमें इसमें पढ़ना है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसमें हमें क्या है, उलझना नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको उलझना नहीं है। इसमें अगर आप उलझ जाएंगे ना तो भाई साहब यही टॉपिक पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वाले टॉपिक में आपको उलझना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। लगभग 12 से 15 कक्षाएँ इसमें ही लग जाती हैं हमारा, अच्छे से अगर इसको कंप्लीट करें तो। क्योंकि इसमें लगभग 11 और 12 की हम लग देखें तो लगभग आधी बायोलॉजी इसी में कवर हो जाती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या है, उलझना नहीं है। क्यों उलझना इसलिए नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो टॉपिक ये बहुत बड़ा है और क्वेश्चन सबसे क्या है, लगभग सेम ही पूछेगा। ठीक है, आप इस वाले टॉपिक को पढ़ते रह जाएंगे तो आपके अदर टॉपिक छूट जाएंगे। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चन इसी से पूछ ले। और वैसे भी MPPSC का जो पिछले सालों से ट्रेंड कुछ ऐसा रहा है कि MPPSC कोशिश करता है कि आपकी जो 10 यूनिट दी गई हैं, लगभग 10 यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएँ।
और 10 यूनिट में भी 1 यूनिट से वो यह कोशिश करता है कि लगभग इसमें जो सारे के सारे टॉपिक दे के रखे हैं तो लगभग सभी टॉपिक जो हैं आपके उसको कवर करने का वो प्रयास करता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें उलझ जाएंगे ना तो आप बाकी के टॉपिक छूट जाएंगे, तो आपको इसमें उलझना नहीं है। अच्छा, एमपीपीएससी को अगर हम देखें, पिछले साल का कुछ ट्रेंड देखें, ठीक है ना, यहाँ पर मानव शरीर की जो संरचना लिख के रखी है ना, इसको लग रहा है पीएससी ने समझ के रखा है ढांचा। संरचना को एमपीपीएससी ने का ढांचा समझ के रखा है, इसलिए 3 साल से लगातार क्या है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है इसमें, स्केलेटल सिस्टम से। क्या है तो इसमें आपको क्या है, मानव शरीर संरचना आप पढ़ें भी ना तो भाई साहब स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है ना। क्योंकि 2024 का पेपर उठा के आप देख लेना, 23 का उठा के देख लेना, 21 का उठा के देख लेना, इस वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे हैं ना वो केवल स्केलेटल सिस्टम से पूछे हैं। चाहे वो आपका जॉइंट्स को लेकर हो, या फिर पिछले साल जैसे पूछा था क्या सर्विकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, या फिर ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ये सब क्या इसी टॉपिक से रिलेटेड है, स्केलेटल सिस्टम से आपका। तो मुझे लग रहा है संरचना में एमपीपीएस ने इसको क्या ढांचा समझ रखा है, इसलिए हमेशा स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आप पढ़ें, लेकिन स्केलेटल अगर आप मानव शरीर संरचना को स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर फोकस होकर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप स्केलेटल सिस्टम को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो एमपीपीएस ने हमें क्वेश्चन टॉपिक दे के रखा है वो है हमारा पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, ठीक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और क्या है मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन के प्रकार कितने होते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। और पोषक तत्व देखेंगे सारे के सारे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, ठीक है ना, फैट क्या है, और विटामिन्स क्या हैं, मिनरल्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप के विटामिन्स जो हैं हमारे, उसके हम केमिकल नेम देखेंगे, विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। इस वाले टॉपिक में ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है जो डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं, इस वाले टॉपिक में हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी डिसीज मतलब समझते हैं कि मतलब जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाली चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी डिसीज हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी होती हैं, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है, मेरास्मस होता है, क्वार्सियोकर होता है, आपने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई बहुत अच्छा एक टॉपिक दे के रखा है एमपीपीएस ने, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसे हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, अनुवांशिक रोग क्या होते हैं। अच्छा, इसमें जो एमपीपीएस ने क्या लिख के रखा है, अनुवांशिक रोग लिख के रखा है, ठीक है ना, अनुवांशिकी नहीं लिख के रखा। मतलब क्या है, हमें जेनेटिक्स नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक हम देखें, हमें जेनेटिक्स नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, जेनेटिक डिसीज पढ़ना है। तो जेनेटिक डिसीज होती कैसे हैं हम वो देखेंगे। हालांकि यद्यपि ऐसा नहीं है कि इसमें जेनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, हमें बेसिक लो जो होते हैं जेनेटिक्स के वो हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ उसको समझ लेंगे, लेकिन आप इसमें जेनेटिक्स में नहीं उलझेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जेनेटिक्स पढ़ने लग जाएंगे ना तो उसमें उलझ जाएंगे। तो हम स्पेसिफिक जेनेटिक डिसीज जो हैं वो कैसे होती हैं हम वो देखेंगे, मोनोसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसीज़ हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक इन्होंने जोड़ के रखा है सिकल सेल एनीमिया, उसके कारण, प्रभाव, निदान, कार्यक्रम, इसको हम क्या है डिटेल में देखेंगे, चूँकि एक अलग से ही इन्होंने मेंशन करके रखा है। और अभी 2024 से सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद ये टॉपिक जुड़ा है अपना, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया वाला। तो 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया सिकल सेल एनीमिया से, तो इस बार से पूरी प्रोबेबिलिटी है कि सिकल सेल एनीमिया से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इसकी जेनेटिक्स देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक तौर पर होता कैसे है, ठीक है ना, अच्छे से हम इसको कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक। ठीक है, इसमें क्या है, हमें जो अपने गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनको देखना है। अभी तक जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम आए हैं, आयुष्मान योजना हो गया, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम हो गया या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, ये सब चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इन्होंने जो सब टॉपिक इसमें जोड़ के रखा है वो देख रहा है संक्रामक रोग, यानी बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ से जो जितने भी मेनली संक्रामक रोग होते हैं हम इसमें वो पढ़ेंगे, उनकी रोकथाम पढ़ेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम सतत विकास होता क्या है, ठीक है ना, उसका उद्देश्य क्या है, वो सब पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आपको क्या है, UN ने जो हमारे 17 SDG डिसाइड किए हैं, ठीक है ना, जो हमारे 17 गोल डिसाइड किए हैं UN ने, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल MPPSC ने क्वेश्चन पूछा, उसमें क्या था, 2024 में जो क्वेश्चन आया उसमें MPPSC ने ये पूछा कि जो SDG पहला है, दूसरा है और 9वां है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि UN ने जो 17 के 17 SDG क्रम वाइज दे के रखे हैं, उनको आप अच्छे से क्या है याद कर लें। ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट PSC का एक फेवरेट टॉपिक है पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता। पहले हमें इसमें एनवायरनमेंट पढ़ना है। इसमें क्या है, हम पर्यावरण के घटक देखेंगे कौन कौन से हैं, पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, फूड वेब देखेंगे, फूड पारिस्थितिकी परामर्श देखेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और अगला जो इसमें टॉपिक है जैव विविधता, भाई साहब PSC ने 2 साल इसी से क्वेश्चन पूछे इस वाले टॉपिक में। जो भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है ना, PSC उससे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये वाला टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि पूरा का पूरा ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे लगभग PSC हर साल 2 क्वेश्चन लगभग पूछता ही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट क्या है, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो हम प्रदूषक के प्रकार पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रदूषक क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रदूषक क्या होते हैं, वो सब अपन देखेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है ना, भूस्खलन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद हम आपदा प्रबंधन देखेंगे। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो हमारा एक एक्ट आया है 2005 का, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसमें मेनली आपका जो करंट का प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर क्या है, करंट से अपडेट रहें। मतलब जैसे जैसे हमारे उत्तरी या पश्चिमी तट पर हाल ही में करंट में जो भी चक्रवात आया है, ठीक है ना, उसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें। मैं तो आपको बताऊंगा ये हालांकि, लेकिन जब भी आप करंट पढ़ें ना तो इस वाले टॉपिक को ज़रूर मेंशन कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन MPPSC क्या है पूछ लेता है इससे। तो ये 10 टॉपिक थे हमारे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख लिए। जैसे हम आहार पोषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या डेफिशिएंसी डिसीज पढ़ना है। और उसके अलावा SDG हम अगर पढ़ते हैं तो हमें 17 के 17 SDG याद होने चाहिए। और मानव शरीर संरचना, भाई साहब मैंने आपको पहले बोला है ये वाली टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें आपको क्या है उलझना नहीं है। इसमें भी आपको स्पेसिफिक है, चूँकि MPPSC ने स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको स्केलेटल सिस्टम ज़रूर पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको उलझना नहीं है। अच्छा, अब हम इसका अगर वेटेज देखें तो एक क्वेश्चन लगभग आपका प्रदूषण से पूछता ही हर बार। ठीक है, जैव विविधता ये क्या है, MPPSC का फेवरेट टॉपिक है, लगभग 2 क्वेश्चन इससे हर बार ही पूछ लेता है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका SDG से आएगा, एक क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य नीति से रिलेटेड आएगा। स्वास्थ्य नीति से नहीं आया तो कोई भी संक्रामक रोग आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका क्या है, अनुवांशिक रोग, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो पोषण आहार वाला डेफिशिएंसी डिसीज से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन इससे हमें देखने को मिलेगा।
मानव शरीर संरचना से भी एक क्वेश्चन आता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, और इनसे भी लगभग एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा दोनों टॉपिक से। जो पहली और दूसरे ये जो टॉपिक है ना, ये उतने ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पर्यावरण वाली यूनिट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की जो उपलब्धियाँ हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, टोटल करें क्या हमारे 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 और लगभग 10 या 11 क्वेश्चन, मतलब वही। तो हमारा क्या है, पर्यावरण वाला टॉपिक हो गया, उपग्रह वाला टॉपिक हो गया, ये क्या है हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और सिकल सेल एनीमिया और अनुवांशिक रोग ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और बाकी टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। कल से हमारा क्या है, अच्छा, ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं आपके 3 सब मेन टॉपिक में डिवाइड है। इस शुरू के आपके जो 4 टॉपिक हो जाते हैं साइंस रिलेटेड हो जाते हैं, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हो जाते हैं, और लास्ट के आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, हेल्थ को लेकर चलेंगे, हेल्थ को अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या है साइंस वाली यूनिट को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो कल से हम आप कक्षाएँ आप ज़रूर देखिए, कल से हम अपनी कक्षाएँ जारी रखेंगे। धन्यवाद।